जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं जून के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में हम बात करेंगे आज कन्या राशि के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए जून 2026 का ये जो महीना है आपके लिए करियर का शिखर और बौद्धिक कौशल का एक अद्भुत अध्याय लिखने जा रहा है। आपकी राशि के स्वामी जो है बुध, वो इस महीने एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। देखिए, कन्या राशि जिसका तत्व पृथ्वी तत्व होता है और स्वभाव द्विस्वभाव होता है, अपनी सटीकता और विश्लेषण क्षमता के लिए जानी जाती है। इस महीने आपकी यही क्षमता आपकी सबसे बड़ी ढाल और तलवार दोनों बन सकती है। कन्या राशि जो हमारे राशि चक्र की छठी राशि होती है, जिसके लग्नेश होते हैं बुध, जो बुद्धि, संचार और तर्क के कारक होते हैं। हर काम में परफेक्शन ढूंढते हैं कन्या राशि के जातक। जून 2026 में आपकी यह बारीकियों पर नजर रखने वाली आदत आपको कार्यस्थल पर दूसरों से बहुत आगे ले जाएगी। इस महीने ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है कि आपको अपनी मेहनत का वो फल मिलेगा जिसका आप पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। हालांकि आपके स्वामी बुध का महीने के अंत में वक्री होना आपको थोड़ा रुकने और पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर भी करेगा, लेकिन यह महीना आपके लिए ग्रोथ और लर्निंग का एक बेजोड़ मिश्रण लेकर आया है। देखिए, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति की हम बात करें तो बृहस्पति जो है आपकी राशि में यानी आपके लग्न से 11वें भाव में बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं। यहाँ पर वो 17 जून तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, 18 जून से पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे। तो यह स्थिति आपके लिए कुबेर का खजाना खुलने वाली जैसी हो सकती है। शनि जो है वो आपके सप्तम भाव में है, यहाँ पर मीन राशि में रेवती नक्षत्र में है, जो आपके पार्टनरशिप और वैवाहिक जीवन को फिल्टर कर रहे हैं। राहु आपके छठे भाव में कुंभ राशि में है, केतु आपके 12वें भाव में है, सिंह राशि में है। यह जो स्थिति है शत्रुओं पर विजय और आध्यात्मिक झुकाव का संकेत देती है। मंगल 20 जून तक आपके 8वें भाव यानी मेष राशि में रहेंगे, अचानक आने वाली बाधाओं और गुप्त धन का योग बनाएंगे और फिर आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य 15 जून तक आपके भाग्य भाव में, फिर आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। सबसे बड़ी जो स्थिति यहाँ पर बदलेगी, 22 जून को लग्नेश का कर्क में प्रवेश और 29 जून का उनका वक्री होना। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना जो है बहुत मेजर चेंजेस लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर ही हमने बेसिकली पहले ग्रहों की स्थिति समझी है। अब हम जानेंगे, विश्लेषण करेंगे आपके जीवन के आयामों पर ये किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, कन्या राशि वालों के करियर की बात करें तो जून का महीना ये माइलस्टोन की तरह साबित हो सकता है। प्रथमार्ध जो है यानी शुरुआती 15 दिन जो है आपके जो लग्नेश है दशम भाव में होंगे और यहाँ पर जो युति होगी 15 तारीख के बाद सूर्य के साथ होगी। ये समय जो है लंबी व्यवसायिक यात्राओं और उच्च अधिकारियों से लाभ का है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, तो ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। 15 जून के बाद जो स्थिति बदलेगी तो यहाँ पर सूर्य आपको एक नई पहचान देंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। 20 जून के बाद मंगल का भाग्य भाव में आना आपके साहस को बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि बुध जब वक्री होंगे तो ऑफिस में अपनी गुप्त बातें साझा ना करें, अपनी प्लानिंग साझा ना करें। वक्री बुध आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं, तो काम का बोझ भी यहाँ पे बढ़ सकता है, लेकिन मैनेजमेंट स्किल्स आपकी जो है वो आपको इस चीजों से बचा लेगी। हमारे जो व्यवसायी जातक है कन्या राशि के, उनके लिए महीना अनुशासन का है। देखिए, आपके सप्तम भाव में शनि है, तो वो बता रहे हैं कि बिजनेस में कोई भी शॉर्टकट आपको भारी पड़ सकता है। पार्टनरशिप में काम करने वालों को यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रखनी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पर देखिए, 11वें भाव में उच्च के गुरु आपके बिजनेस में बड़ा मुनाफा सुनिश्चित करने का योग बना रहे हैं। यदि आपका काम फाइनेंस, एजुकेशन या कंसल्टेंसी का है तो जून का दूसरा हाफ आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। 22 जून के बाद शुक्र बुध गुरु की जो युति होगी आपके लाभ भाव में, जो आपको विदेशी क्लाइंट से बड़े ऑर्डर भी दिलवा सकती है। बस यहाँ पर जब महीने के अंत में बुध वक्री होंगे तो स्टॉक मैनेजमेंट और पुराने हिसाब किताब को फिर से चेक करना आपके लिए जरूरी होगा। आर्थिक रूप से बात करें तो 2026 जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखा रहा है। उच्च के गुरु आपके लाभ भाव में बैठकर आपके धन भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव को
अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि निवेश से लाभ होगा, पुराने रुके हुए पैसे वापस आएंगे, आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी। शेयर मार्केट के लिहाज से बात करें तो ये महीना स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट का है। आपके लिए अनुकूल सेक्टर है बैंकिंग, गोल्ड, आईटी और फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे लेकिन सावधानी ये रखनी है कि शेयर बाजार में किसी की बातों में आकर बड़ा निवेश नहीं करना है। यहाँ पर सिस्टम एरर या गलत सूचना से नुकसान हो सकता है। इंटरडे ट्रेडिंग से थोड़ा सा बचे और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पर ध्यान दें। रिश्तों के मामले में बात करें तो जून का महीना थोड़ा सा गंभीर है आपके लिए। शनि का सप्तम भाव में होना जीवन साथी के साथ कोल्ड वॉर की स्थिति बना सकता है। वे अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत गंभीर होंगे, जिससे आपको ये लग सकता है कि वो आपको समय नहीं दे रहे हैं। 15 जून के बाद जो ग्रहों की स्थिति बदलेगी तो आपके करियर की व्यवस्था भी घर में तनाव का कारण बन सकती है। साथ ही यहाँ पर जून के महीने के आखिर में शुक्र का लाभ भाव में जाना सामाजिक मेलजोल को बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पर महीने के अंत तक किसी पुराने प्रेमी या पुराने दोस्त के वापस आने से वर्तमान रिश्ते में खलबली भी मच सकती है। अविवाहितों के लिए विवाह की बात भी चलेगी, लेकिन शनि के कारण देरी हो सकती है थोड़ा सा। यहाँ पर धैर्य रखिए, गुरु की दृष्टि हर बड़ी मुसीबत को इस महीने आपके लिए टाल देगी। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है कि केतु के 12वें भाव में होने की वजह से परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु का जो है वो उच्च के होकर आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर संपत्ति खरीदने के लिए सबसे बेहतरीन समय होगा आपके लिए। यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं, लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो 18 जून के बाद का समय पुष्य नक्षत्र के कारण अत्यंत ही शुभ है। परिवार में आपकी सलाह को भी बहुत महत्व दिया जाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में भी मधुरता आएगी, बशर्ते आप अपनी आलोचना करने की जो आदत है, जो क्रिटिकल नेचर है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। हमारे विद्यार्थियों के लिए महीना किसी वरदान से कम नहीं है। पंचम भाव पर गुरु की जो दृष्टि है आपकी मेधा शक्ति को प्रखर करेगी। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, किसी बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलना इस महीने लगभग तय है। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। राहु का छठे भाव में होना आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में अजय भी बनाता है। आप अपने प्रतिद्वंदियों को अपनी बुद्धिमानी से इस महीने मात देंगे। 20 जून के बाद मंगल का भाग्य भाव में आना इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों के लिए विशेष फलदायी है। हालांकि यहाँ पर जो वक्री होंगे लग्नेश, तो रिविजन में कोई कमी नहीं छोड़े, क्योंकि आता हुआ भी प्रश्न गलत होने की संभावना इस समय रहेगी। अब स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो जून का महीना है वो थोड़ा सा मिक्स है। देखिए, लग्न के जो स्वामी हैं शुरुआत में थोड़ा सा कमजोर रहेंगे, जिससे थकान बढ़ सकती है। नर्वस सिस्टम में खिंचाव महसूस हो सकता है। यहाँ पर देखिए, राहु छठे भाव में है, जो अचानक होने वाली एलर्जी या प्रॉब्लम्स की ओर इशारा कर रहे हैं। मंगल का अष्टम भाव में 20 जून तक होना अग्नि, बिजली और वाहन से सावधानी बरतने की चेतावनी भी दे रहा है। उपाय स्वरूप क्या कर सकते हैं हमारे कन्या राशि के जातक? देखिए, इस महीने ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। साथ ही साथ खान पान पर भी नियंत्रण रखें। यहाँ पर 29 जून के बाद वक्री बुध की वजह से स्किन इश्यूज हो सकते हैं, एलर्जिक इशू हो सकते हैं, इसलिए केमिकल वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रयोग सावधानी से करें। यहाँ पर केतु 12वें भाव में है। यहाँ पर अगर हम फॉरेन यात्रा की भी बात करें तो देखिए, फॉरेन यात्रा के लिहाज से केतु का 12वें भाव में होना और गुरु की जो स्थिति है वो आध्यात्मिक यात्राओं की तरफ संकेत दे रही है। यदि आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो 15 जून के बाद आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। केतु आपको भौतिक सुखों से जरूर थोड़ा सा विरक्त करेगा, इसके लिए आपको मेडिटेशन और दान पुण्य की तरफ भी झुकाव बढ़ेगा। विदेशी व्यापार से भी लाभ के आपके लिए प्रबल योग दिख रहे हैं। तो यहाँ पर विदेश यात्रा के संदर्भ में भी काफी अच्छी स्थिति दिख रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर इस महीने कन्या राशि के जातकों को कुछ उपाय अपनाने पड़ेंगे जीवन की दिशा को और ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने लग्नेश की स्थिति को ठीक करने के लिए बुद्ध देव की पूजा करें। प्रतिदिन ओम बुद्ध बुद्धाय नमः का जाप करें। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और छोटी कन्याओं को कुछ मीठा दान करें। गुरु का उपाय भी इस महीने करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। गुरुवार को मंदिर में हल्दी और चने की दाल का दान करें, इससे आपके भाग्य के द्वार भी आपके लिए खुलेंगे। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है मंगल की अष्टम की, तो मंगलवार के दिन मंगल का दान जरूर करें। ये अचानक आने वाली समस्या और दुर्घटनाओं से आपको बचाएगा। वास्तु के अनुसार अपने घर की उत्तर दिशा में एक पिरामिड आप रख सकते हैं। इससे आपकी तिजोरी जो है, यानी जो आपके फाइनेंस है, वो बैलेंस रहेंगे। तो ये कुछ आसान से उपाय आप अपनाकर
इस महीने अपने ग्रहों के प्रभाव को और अपने जीवन की दिशा को संतुलित कर सकते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए जून 2026 का जो महीना है, प्रगति और धन का काफी अच्छा योग आपके लिए लेकर आ रहा है। महीने का पहला हाफ आपके करियर की नींव को मजबूत करेगा और दूसरा हाफ आपके लाभ और निवेश के मीठे फल आपको देगा। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि परेशानियों से भागने की बजाय अपनी पिछली गलतियों को सुधारने का आपको मौका मिलेगा, तो उन्हें सुधारने का प्रयास जरूर करें। तो कन्या राशि वालों, क्या आप अपने करियर में इस बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं? कमेंट में जरूर बताएं आपकी स्थिति क्या है, राशि क्या है। अपनी जन्म तारीख भी आप साझा कर सकते हैं ताकि हम आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन दे सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन कन्या राशि के दोस्तों के साथ शेयर करें जो सफलता का रास्ता ढूंढ रहे हों। आपका जून का महीना सफल और मंगलमय हो। हरिओम।